Hello my dear students, myself is Shukla and this is your प्यारा सा चैनल E equals to mc square। So हमने अभी तक पढ़ा इसके प्रीवियस वाले लेक्चर में कि सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है। पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, वहां पर हमने सिंगल चार्ज की वजह से देखा कि कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती, क्योंकि जब हम सिंगल चार्ज कहीं भी ले जाते हैं तो वहां पर कोई और चार्ज नहीं होता, उस पर उसकी वजह से मतलब कोई और चार्ज है नहीं, उस पर कोई फोर्स लगेगा नहीं। जब कोई फोर्स लगेगा नहीं तो कोई वर्क डन हुआ नहीं, और जब कोई वर्क डन हुआ नहीं तो कोई एनर्जी होगी नहीं। ठीक है ना। उसको हम हल्का सा पुश करते थे, वो जहां जाना होता था चला जाता था चार्ज। ठीक है ना, जहां उसको मुंह पहुंचाना होता था। ठीक है, तो वहां कोई एनर्जी नहीं हुआ करती थी। लेकिन वही हमने देखा पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, दो चार्ज थे तो वहां पर कुछ पोटेंशियल एनर्जी थी। 3 चार्जेस थे तो वहां भी थी। 4 का भी हमने थोड़ा डिस्कस किया था बना के। ठीक है ना, डिवाइड तो नहीं किया था पर डिस्कस किया था 4 की वजह से भी। मतलब जितने भी चार्जेस हैं तो हमने एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी सिस्टम निकालने के लिए, टोटल सिस्टम कितने होते हैं वहां से आप पा सकते हैं। आज हम जो बात करने चल रहे हैं, आज हम बात करेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी किसी एक्सटर्नल फील्ड में कितनी होती है। पोटेंशियल एनर्जी इन एन एक्सटर्नल फील्ड। पोटेंशियल एनर्जी इन एन एक्सटर्नल फील्ड, किसी एक्सटर्नल फील्ड में जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कितनी होगी। ठीक है, वहां हमने क्या पढ़ा था इसके पहले, वहां हमने क्या पढ़ा था भाई? अभी तक अगर हमने पढ़ा था कि कोई सिंगल चार्ज है उस पर पोटेंशियल एनर्जी वहां पर 0 होती है। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पर ये देखिए थोड़ा, इसके पहले आपने पढ़ा था कि एक चार्ज Q1 एक चार्ज Q2, दोनों अगर स्मॉल डिस्टेंस सेपरेट है r डिस्टेंस पर, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? U इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R। ये होता था, दो चार्जेस होते थे, r डिस्टेंस पर रखे होते थे तो K Q1 Q2 अपॉन R हो जाता था। ठीक है, लेकिन जब यही चार्जेस आप हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तब क्या होगा हम वो पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले हेडिंग लगाइए पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ सिंगल चार्ज। ठीक है ना, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी इन एक्सटर्नल फील्ड हम पढ़ रहे हैं, लेकिन उसमें भी हम एक टॉपिक है उसका पोटेंशियल एनर्जी फॉर सिंगल चार्ज। जब कोई सिंगल चार्ज एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होगा तब क्या होगा, तो इसको मुद्दा कर दीजिए, उसमें लिखिए पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ सिंगल चार्ज। सिंगल चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगी? ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक, ये चार्ज क्या है? क्यू हमने रख दिया, एक चार्ज हमने क्यू रख दिया। देखिए अभी इसके पहले वाले केस में क्या होता था? सिंगल क्यू की वजह से जो यू होता था 0 होता था, जब क्या फील्ड नहीं होती थी, जब नो फील्ड थी। यहाँ पर क्या हो गई? फील्ड आ गई। ठीक है ना, यहाँ पर क्या हुई? यहाँ पर एक फील्ड आ गई। ये फील्ड आ गई तो ये चार्ज क्यों यहाँ पर हमने रखा? चार्ज क्यों रखा तो इस पर फोर्स कितना लग रहा होगा बताइए। जब कोई चार्ज क्यों हम किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर कितना फोर्स लगता है? F इक्वल्स टू क्यू इंटू ई। इस पर कितना फोर्स लग रहा होगा? क्यू ई। बताइए, क्लियर है? इस पर कितना फोर्स लग रहा होगा? क्यू ई। ठीक है, इस फोर्स की वजह से क्या होगा? चार्ज मूव करेगा। भाई अगर अभी हमको कोई धक्का दे पीछे से तो हम क्या करेंगे? मूव करेंगे। जैसे आपको आपके पेरेंट्स जो है पढ़ने के लिए कहते हैं तो आप पढ़ते हैं, वैसे अगर कोई हमको पुश करे, फोर्स लगाए तो हम क्या करेंगे? मूव करेंगे। तो इस पर फोर्स लग रहा है क्यों ही, ये चार्ज क्या होगा? मूव करेगा। मूव किया इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी आ गई। मूव किया इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। ठीक है ना, मोशन में है बॉडी। ठीक, काइनेटिक एनर्जी आई, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी आई, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी थी। काइनेटिक एनर्जी आई, देखिए चार्ज क्या हुआ? चार्ज मूव किया। ठीक, काइनेटिक एनर्जी आ गई। क्लियर? काइनेटिक एनर्जी है, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी था। काइनेटिक एनर्जी कहाँ आई? फ्रॉम पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से आई? ये पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से आई, ये क्वेश्चन है। पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से आई? पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से आई? देखिए पोटेंशियल एनर्जी आएगी कभी, पोटेंशियल एनर्जी तभी आएगी जब कुछ ना कुछ वर्क डन होगा। क्या यहाँ वर्क डन हो रहा है? क्या कहीं वर्क डन यहाँ कहीं हो रहा है क्या? बताइए, क्या यहाँ पर कुछ वर्क डन हो रहा है कि नहीं? इस बात को सोचकर सोचिए, क्या यहाँ पर कुछ वर्क डन हो रहा है क्या? देखिए कोई वर्क डन हो रहा है? हमें तो नहीं लग रहा है। ये क्यों है? क्यों ही हो रहा है क्या? बिल्कुल हो रहा है। यहाँ पर वर्क डन हो रहा है। वर्क डन यहाँ पर कब होता है? जब हम चार्ज को फील्ड में रखते हैं।
वर्क डन तब होता है जब हम चार्ज को फील्ड में रखते हैं। भाई ये तो एक फील्ड है, इसकी खुद की एक एरिया है, क्षेत्र है, फील्ड है कि नहीं? इसका खुद का एक क्या है, एरिया है। अब यहाँ पर जब हम चार्ज रखेंगे तो कुछ ना कुछ वर्क डन करना हो। जैसे प्राइम मिनिस्टर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर है, उनका घर, उनके घर में उनकी एरिया ही नहीं, वो उनकी फील्ड है। तो जब हमको वहां पर जाना होगा तो कुछ ना कुछ वर्क डन करना मिलेगा नहीं। वैसे ये इसकी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। जब इस फील्ड में हम कोई चार्ज क्यों रखेंगे तो वर्क डन करना पड़ेगा कि नहीं? तो वही जब हम वर्क डन करेंगे तो वर्क डन क्या स्टोर होगा, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। और पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हुआ तो मतलब वहाँ काइनेटिक एनर्जी आई, काइनेटिक एनर्जी आई इसका मतलब चार्ज मूव किया। ठीक, तो यहाँ पर क्या हुआ, वर्क डन भी हुआ। यहाँ पर क्या हो गया, वर्क डन हुआ। देखिए क्या है कि एक चार्ज अपने यहाँ को इन्फिनिटी पर रखा है Q, इसको हम यहाँ पर लाएंगे, इसको हम यहाँ पर लाएंगे इस पॉइंट मान लीजिए P पर, क्या होगा, वर्क डन होगा। जब हम इन्फिनिटी से इस Q चार्ज को इस पॉइंट पर लाएंगे P पर तो वर्क डन होगा। क्या होगा भाई, फाइनल माइनस इनिशियल, Vp माइनस V इन्फिनिटी इक्वल्स टू W एक्सटर्नल। चार्ज कौन सा ला रहे हैं, Q चार्ज, तो Q V इन्फिनिटी, पोटेंशियल इन्फिनिटी पर कितना होता है, 0 होता है। तो Vp माइनस 0 इक्वल्स टू W एक्सटर्नल अपॉन Q। तो Vp इक्वल्स टू हो गया W अपॉन Q, या फिर W इक्वल्स टू हो गया Q इंटू V। W कितना हो गया, Q इंटू V, ठीक है ना। अब यही जो वर्क डन है ये स्टोर हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। तो क्या हो जाएगा, U इक्वल्स टू QV। U इक्वल्स टू क्या हो गया, QV। अच्छा, U इक्वल्स टू QV हो गया, ठीक है ना। यहां से एक बात सोचिए, क्या इस फील्ड के पास एनर्जी है क्या, बताइए, क्या इस फील्ड के पास एनर्जी है क्या, जो चार्ज मूव कर रहा है? इस फील्ड के पास एनर्जी है क्या, जो चार्ज मूव कर रहा है? भाई मूव कर रहा है इसका मतलब एनर्जी है। क्या इस बात को आप सोच कर सोचिए कि इस फील्ड के पास एनर्जी है क्या, बताइए। चार्ज मूव कर रहा है मतलब एनर्जी लग रही है, एनर्जी है क्या इसके पास, नहीं, एनर्जी इसके पास नहीं है। इस फील्ड के पास पोटेंशियल है, इस फील्ड के पास अपना क्या है, पोटेंशियल है, क्षमता है, क्या है, पोटेंशियल है, जो कि चार्ज को एनर्जी देता है मूव करने के लिए। फील्ड में एनर्जी नहीं होती, फील्ड में एनर्जी होती ही नहीं है। फील्ड में क्या होता है, फील्ड में पोटेंशियल होता है। यहाँ पर एक क्या है, पोटेंशियल, एक कोई पोटेंशियल V है जो कि एनर्जी देगा चार्ज को मूव करने के लिए, ठीक है ना, जो कि एनर्जी देगा चार्ज को मूव करने के लिए। तो कभी भी आप कंफ्यूज मत होइए कि फील्ड के पास एनर्जी है इसलिए चार्ज मूव कर रहा है। फील्ड के पास एक अपना सेल्फ पोटेंशियल होता है अलग अलग पॉइंट्स पर, ठीक है ना, यूनिफॉर्म तो सेम ही है, ठीक है ना। तो वो पोटेंशियल क्या करता है, चार्ज को एनर्जी देता है मूव करने के लिए, ठीक है ना। क्लियर इतना बात, तो इसको आप पास करके नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है ना। इसके बाद हम फॉर टू सिस्टम ऑफ चार्जेस की बात करते हैं, ठीक है ना। जब दो सिस्टम किसी एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तब क्या होगा, ठीक है ना। तो पास करके नोट कीजिए, 1 2 3 नोट कर लिए, इरेज दें, चलिए हेडिंग लगाइए, पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी of a system of two charges, potential energy of a system of two charges in an external electric फील्ड। जब एक कोई दो चार्जेस किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे होंगे तो क्या होगा। भाई देखिए अभी तक इसके हमने पहले पढ़ा कि दो चार्जेस होते थे Q1 Q2 R डिस्टेंस पर होते थे, कोई एक डिस्टेंस R होती थी जिस पर दोनों रखे होते थे, दोनों के बीच डिस्टेंस कितनी होती थी R। तो वहां पर भी कोई फील्ड नहीं है, तब वहां पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, जब क्या है कोई फील्ड नहीं है, नो फील्ड, तो क्या होता था U इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपान R। अभी क्या हुआ, अभी क्या आ गई, एनर्जी आ गई, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। अभी क्या आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। तो एक चार्ज मान लीजिए Q1 यहाँ पर रखा है, एक चार्ज Q2 यहाँ पर रखा है,
दोनों के बीच की डिस्टेंस r है, ठीक है, दोनों के बीच की डिस्टेंस r मान लेते हैं हम r है, ठीक है ना। ये पहला चार्ज है, ये दूसरा चार्ज है। भाई हमने क्या बताया कि फील्ड में पोटेंशियल होता है, फील्ड में क्या होता है, फील्ड का पोटेंशियल होता है। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा, मान लेते हैं V1 पोटेंशियल, यहाँ पर हम मान लेते हैं V2 पोटेंशियल, ठीक है ना। तो यहाँ पर वर्क डन क्या होगा, वर्क डन क्या होगा टोटल। भाई देखिए इस चार्ज की वजह से वर्क डन कितना होगा, इस चार्ज की वजह से वर्क डन कितना होगा भाई बताइए, इस चार्ज की वजह से वर्क डन कितना होगा। अभी क्या पढ़ा था, U इक्वल्स टू QV, सिंगल चार्ज इसके पहले, तो यहाँ चार्ज Q1 है, पोटेंशियल V1 है, तो U1 कितना हो जाएगा Q1 V1, इसकी वजह से क्या हो जाएगा U2 Q2 V2, ठीक है ना। ये तो हो गया इसकी और इसकी वजह से, क्लियर। ये हो गया Q1 और Q2 की वजह से। अब एक जो होगा वो इन दोनों के इंटरेक्शन की वजह से भी होगा, एक जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो इन दोनों इंटरेक्शन की वजह से होगी। तो क्या हो जाएगा U3 इक्वल्स टू, क्या हो जाएगा U3 इक्वल्स टू, क्या होगा K-Q1 Q2 अपॉन R, ठीक। इन दोनों के इंटरेक्शन की वजह से, दोनों क्या है, इन दोनों की इंटरेक्शन की वजह से क्या हो जाएगा, इसको आप लिख सकते हैं कि पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q1, यहाँ पर सॉरी पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू चार्ज Q1 when potential is V1, potential energy due to charge Q2 and potential energy due to charge Q1 and Q2 both, ठीक है ना। इसको आप ऐसे लिख के फिर इसको लिखेंगे बोर्ड एग्जाम में तो अच्छा रहेगा, ठीक है ना। देखिए U3 इक्वल्स टू K-Q1 Q2 अपॉन R हो गया, ठीक है ना। मैं केवल बता दे रहा हूँ, लिखना आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। आपको लैंग्वेज आती है तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम टोटल पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की बात करें, यू सिस्टम टोटल एनर्जी बात करें तो क्या हो जाएगा Q1 V1 प्लस Q2 V2 प्लस K-Q1 Q2 अपॉन R। बताइए Q1 V1 Q2 V2 प्लस K-Q1 Q2 अपॉन R, ठीक है ना। ये दोनों क्या है, एक्सटर्नल फील्ड की वजह से है, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू एक्सटर्नल फील्ड। ये दोनों पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से है, एक्सटर्नल फील्ड की वजह से है। पोटेंशियल एनर्जी ये दोनों एक्सटर्नल फील्ड की वजह से है। क्लियर, क्लियर हो गया कि नहीं। तो जब दो चार्ज रखे हूं तो ये हो जाएगा टोटल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना, उस सिस्टम की। पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, पॉज करके नोट कीजिए। नोट कर लिए, चलिए ठीक है। तो ये रहा पूरा पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम, मतलब कि जब हम एक चार्ज या फिर एक से अधिक चार्ज किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, ठीक है ना। तो ये अपना पूरा कंप्लीट डिस्कशन रहा। अब आपको इस पर क्वेश्चन आपको डीपीपी मिल जाएंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन मैं नहीं करा रहा हूँ क्योंकि लेक्चर लॉन्ग हो जाएगा, और लेक्चर लॉन्ग हो जाएगा तो बोरिंग लगता है, ठीक है ना। मुझे खुद लगता है तो आपको लगेगा, मैं जानता हूँ, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं क्वेश्चन आपको डीपीपी में दे दूंगा, और अगर आपको डीपीपी वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, मैं उस क्वेश्चन का एक सेपरेट वीडियो आपको बनाकर प्रोवाइड करूंगा या फिर करवाऊंगा, ठीक है ना। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ऑल द बेस्ट।